जैसे सबसे पहले यह क्या है, भारत के कैबिनेट मंत्री है ना। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है पता है ना तुम लोग को? कैबिनेट मंत्री मतलब भारत का जो क्या है, लोकसभा है ना। लोकसभा होता है ना, हमारा कानून जो भी बनता है, जो भी हमारा देश का व्यवस्था है वो पूरा केंद्रीय स्तर पर किसके माध्यम से चलता है? लोकसभा के माध्यम से है ना, मुख्य रूप से। तो इसमें से क्या है कि भारत का जो भी मंत्री है उसका सभी का हम लोग यहाँ नाम दिए हुए हैं, कम से कम 10 को है ना। टोटल अभी कितने कैबिनेट मंत्री है मंत्रालय में है ना। और होता है जैसे कि स्वतंत्र राज्य मंत्री होता है ना, और प्रभार मंत्री होता है, इस तरह से अलग अलग होता है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होता है, जो मुख्य होता है, वो अभी 31 है। 31 में हम लोग तुम लोग को 10 बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन है? एक है पहला नरेंद्र मोदी, यहाँ लोग देखो नाम दिए हुए हैं और उसका पद और मंत्रालय यहाँ दिए हुए, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो तुम लोग जानती है ना, क्या है? प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री। अगर तुम लोग को क्वेश्चन पूछना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, क्या देखना, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, है ना। अगर पूरा नाम तुम लोग जानती है, क्या है इसका नाम, पूरा नाम नरेंद्र मोदी का? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यही ना, ठीक है। फिर है अमित शाह, तो ये क्या है? गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, है ना। मतलब पूरे जो देश है उसमें एक तरह से जो हमारे घर जो है देश है ना, देश के अगर घर सोचे तो क्या है, उसमें से एक गृह मंत्री होता है, समझ गए ना। मतलब पूरा देश का जिम्मेवारी, मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री के पास बात जो है दूसरा पावर किसका होता है? गृह मंत्री का, है ना। और ये तुम्हारा कौन है? अमित शाह, ठीक है। फिर है तीसरा है श्री राजनाथ सिंह, कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, है ना। हमारा मतलब हमारे देश के रक्षा के बारे में कौन मतलब का मंत्रालय किसके हाथ में है? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है ना। रक्षा मंत्री हमारे देश के रक्षा के बारे में सोचता है। मतलब अगर विदेशी किसी भी तरह से हमारा देश के ऊपर कोई हमला करता है ना, या तो कोई हमारे देश के ऊपर गलत कदम रखता है, तो क्या होता है कि उसका सबसे स्टेप पहले कौन लेगा? रक्षा मंत्री लेगा, है ना। समझ गया ना। तो देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी तरह का हमला हो तो वो कौन उसका बचाव करता है? रक्षा मंत्री। मतलब इसके बारे में जो भी सोचना होगा, जो भी करना होगा, इसके हिसाब से चलेगा, समझ गया ना। ये होगा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। फिर है नितिन जयराम गडकरी, कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। मतलब सड़क, जितने भी हमारे देश में सड़क है ना, और परिवहन है। परिवहन मतलब हम लोग देखते हैं परिवहन मतलब क्या होता है? वो सड़क लिखे कि सड़क गलत लिखे, वैसे आप भी बोले सड़क तो हाँ देखो सड़क हो गया था ना, सड़क होगा, क्या होगा? सड़क। यहाँ पे सड़क लिखना है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। तुम लोग भी अपना सुधार लो, समझ गए ना। तो ये क्या होता है कि जो भी हमारे देश के अंदर सड़क है ना, अब परिवहन है, मतलब आने जाने वाला जो सिस्टम है, तुम लोग देखेगी कि क्या होता है कि कहीं कोई बस में लिखा होता है, कोई ट्रक में लिखा रहता है नेशनल परमिट। क्या लिखा रहता है? नेशनल परमिट, है ना। मतलब कुछ ट्रकों को क्या होता है कि पूरे देश में घूमने का मतलब उसको परमिट मिला हो रहता है, समझे ना। और कुछ ऐसे ट्रक होते हैं जो कि यहाँ से दूसरे अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उसको घूमने का परमिट नहीं मिलता है, समझ रहा बात ना। मतलब उसको किसी विशेष जगहों में, जैसे कि जब हम लोग परमिट देते हैं, सरकार देती है, परमिट देने का काम कौन करता है? वही मंत्रालय से आता है ना। वैसे उसका विभाग है ना, उसका विभाग है, उसके अधिकारी होते हैं, लेकिन उसका जो मेन मालिक है वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी अभी तत्काल, ठीक है। और यही पूरे देश के जो भी परिवहन होता है, मतलब अभी तुम लोग देखना कोई ट्रक क्या होता है कि रात को चलेगा, दिन को नहीं चलेगा, समझ गया ना। तो कहता है कि दिन को चलता है, उसको परमिट मिला होता है रात को ही चलने का, समझ गया। अगर वो दिन को चलेगा तो क्या होता है कि पूरे दिन में रास्ते में ट्रक भर जाएगा, है ना। और दिन में तो वैसे भी आदमी चलता नहीं, रात में नहीं चलता है। रात में पब्लिक कम चलता है ना, रात में पूरा रास्ता खाली रहता है, समझ गया ना। तो दोनों को फायदा होता है, पब्लिक को भी फायदा होता है और ट्रक वाले को भी फायदा होता है। ट्रक वाले अगर दिन में चलेगा तो पूरा जाम मिलेगा कहीं कहीं, तो उसको रुकना पड़ेगा, है ना। और उससे उसको एक तरह से नुकसान भी होता है, ठीक है। बार बार ट्रक बंद करना, रोकना, चलना। और रात में क्या होता है, एक बार चलेगा तो जहाँ जा रहा है वहीं जाके रुकेगा सीधा, है ना। बहुत कहीं कहीं कम रुकेगा।
इस तरह से जो सारा व्यवस्था बनाता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का, ये किसके माध्यम से होता है? ये हमारा जो मंत्री है उसके माध्यम से, ठीक है। फिर तीसरा है, पांचवा है नारायण तातुराने। कौन है? सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय, है ना। ये कौन है? इसका मंत्री कौन है? श्री नारायण तातुराने है। कौन है? नारायण तातुराने, समझ गए ना। ये कौन सा मंत्री है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में MSME मिनिस्टर, है ना, या तो MSME मंत्री बोलेंगे, समझ गई ना। मतलब ये होता है माइक्रो, ठीक है, हाँ, माइक्रो, शॉर्ट, मीडियम और एंड, ये इसे तुम्हारा उद्यम जो होता है उसी के बारे में होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, है ना। ये कौन है तुम्हारा? वित्त मंत्री। कौन है? हाँ, निर्मला सीतारमण, समझ गए ना। ये कौन है तुम्हारा? वित्त मंत्री। मतलब जो हमारा देश का वित्त मंत्री वो कौन है? निर्मला सीतारमण, है ना। फिर है नरेंद्र सिंह तोमर। यह कौन है? कृषि मंत्री है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, समझ गए ना। इसका मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, समझ गए ना। फिर है सर्बानंद सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल। इसको कौन सा मंत्री मिला हुआ है? मंत्रालय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, समझ गया ना। जिस तरह से रोड में चलता है उस तरह से पानी में भी चलने का रास्ता का सिस्टम होता है ना। और उसका हिसाब किताब कौन रखता है? उसका जो मंत्रालय होता है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, है ना। मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल मतलब कहने का मतलब क्या है कि बंदरगाह है, नौवहन है और जलमार्ग मंत्रालय। और फिर एक है आयुष मंत्रालय भी है। क्या है? आयुष मंत्रालय। आयुष मतलब क्या होता है? दवाई वगैरह जो होता है ना। तो उसका भी एक मिनिस्टर होता है। तो उसके अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, समझ गए ना। तो इसमें से तुम्हारा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो है, तो एक तरह से बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह समझती है तुम लोग? जैसे बंदरगाह जो होता है, रास्ते में जब चलेगा समुद्र में जो जहाज चलता है, पानी जहाज, तो उसको रुकने का भी एक जगह होना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं भारत देश का एक नक्शा है, ठीक है, और इधर से जहाज चल के आ रहा है तो यहाँ पे रुकेगा ये, ठीक है। तो यहाँ रुकने के लिए उसका पूरा यहाँ पे ढांचा बनाया रहता है, पूरा उसका जिस तरह से उसको रुकना चाहिए वहाँ लॉक करने के लिए, वहाँ सामान को लादने और चढ़ाने के लिए, उसमें लोड अनलोड करने के लिए वहाँ पूरा व्यवस्था बना हुआ रहता है ना। अगर मान लेते हैं ऐसे छोड़ देंगे खुले तो उसको कोई जगह नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा, तो कैसे काम होगा। इसलिए उस हिसाब से बनाया जाता है कि ताकि वहाँ जहाज को रोकने में सुविधा हो, जहाज को अपलोड और मतलब उसमें सामान को उसमें लादने और उतारने में सुविधा हो, इस हिसाब से वहाँ पे तैयार किया था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। मतलब हम लोग पढ़े हैं, जैसे तुम लोग जानते हैं कि नहीं, जब गाड़ी जहाँ रुकता है या तो ट्रेन जहाँ रुकता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब स्टेशन बोलते हैं ना। तो इसी तरह से जो पानी जहाज रुकता है उसके लिए क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्या होता है? बंदरगाह होता है। फिर है नौवहन, है ना। नौवहन क्या होता है? नौवहन वही मतलब जो नाव चलता है, ठीक है। नाव चलने का भी एक सिस्टम होता है ना। ये तो बंदरगाह के लिए भी, बंदरगाह सिर्फ बंदरगाह का मिनिस्टर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जो चलेगा जो उसका भी तो सिस्टम होना चाहिए ना। उसका हिसाब किताब देख रेख कौन करेगा? नौवहन के माध्यम से सर्बानंद सोनोवाल जो नौवहन मंत्री होगा, ठीक है। फिर जलमार्ग मंत्रालय, जलमार्ग को भी मतलब जो जल होता है उसमें भी एक मार्ग निश्चित होता है ना। इधर उधर हम लोग कहीं नहीं घूम सकते हैं, उसका जो निश्चित होता है लाइन, उसी में हम लोग घूम सकते हैं, समझ गए ना। और उसी के माध्यम से जो चलता है पानी जहाज जो होता है, शिप जो होता है, उसी के सिस्टम से चलता है, जो तैयार किया होता है लाइन, समझ गए ना। ये हो गया। फिर है आयुष मंत्रालय। आयुष जो दवाई का जो सिस्टम होता है ना, समझ गया। हाँ, दवाई के जो मंत्री हो गया एक तरह से आयुष मंत्रालय। फिर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है ये? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये क्या हो गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इससे पहले कौन था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? थावर चंद गहलोत था, है ना। कौन था? थावर चंद गहलोत, समझ गया ना। तो इसमें से तुम्हारा हो गया, ये क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब अगर जो कोर्ट कचहरी होता है, इसको न्याय दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है ना, किसी से बड़ा झगड़ा होता है, जमीन जायदाद हो गया, बहुत तरह का जो समस्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। लेकिन फिर भी एक इसका जो मंत्रालय है, हेड है, वो कौन हो गया तुम्हारा? वीरेंद्र कुमार, है ना। ये जिसका मंत्री है, समझ गया ना। फिर है तुम्हारा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन है? विदेश मंत्री है। ये कौन है? विदेश मंत्री। इसको लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एस जयशंकर। क्या बोलेंगे इसको? एस जयशंकर, समझ गए ना।
इस तरह से तुम्हारा हो गया ये विदेश मंत्री, है ना। इस तरह से तुम लोग याद कर लेना पूरा इसको। और